दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, डीटीओ के रांची और धनबाद आवास पर ईडी की रेड, भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर। सीओ, वकील और कारोबारी के ठिकाने पर भी छापा। झारखंड में ईडी ने कार्रवाई की है। राजधानी रांची और कोयला नगरी धनबाद में ईडी की टीम ने सुबह सुबह धमक दी और ईडी की टीम ने धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित झाड़ूडीह के देव बिहार अपार्टमेंट में धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी के आवास पर सुबह सुबह दबिश दी। छापेमारी जारी है। रांची के बरियातपुर स्थित राधे कृष्ण गार्डन में भी ईडी की छापेमारी चल रही है और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम तैनात है। ब्लॉक सी में भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट के पहले तल्ले में डीटीओ दिवाकर द्विवेदी का फ्लैट है। अगली खबर, चंदवा के रजबार कोल ब्लॉक की जनसुनवाई स्थगित, टीबीएनएल कंपनी का विरोध। ग्रामीणों ने कहा कि दलालों के माध्यम से जमीन हथियाना चाहती है कंपनी। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में चंदवा प्रखंड के रजबार कोल ब्लॉक खोलने को लेकर टीबीएनएल के द्वारा पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का आयोजन किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि खनन प्रभावित क्षेत्र के सभी 6 गाँव जड़ियांग, रजबार, रेंची, लेजांग, डड़ैया के सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीण ने जनसुनवाई के विरोध में प्रखंड परिसर से जुलूस निकाली है। अगली खबर, पलामू के धान खेत में मिला युवक का शव, पुलिस कह रही वज्रपात से हुई मौत, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में उसके धान के खेत में मिला। पुलिस युवक के मौत का कारण वज्रपात मान रही है, वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे। घटना गहरा पथरा गाँव के नून फोरबा टोला में हुआ है। जानकारी के मुताबिक भरतुल राम का पुत्र कौशिक रंजन शाम 5 बजे घर से घूमने निकला था और रात तक जब वो नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, मगर पता नहीं चला। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में नाबालिग युवती की मंदबुद्धि व्यक्ति से करवाई शादी। फुआ पर रुपए लेकर शादी करवा देने का आरोप, 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरिडीह में एक नाबालिग युवती का रुपए लेकर गुपचुप तरीके से मंदबुद्धि के साथ शादी करा देने का आरोप युवती की फुआ पर लगा है। नाबालिग हजारीबाग के बरही की रहने वाली है। वो अपने नानी के साथ गावा के पीहरा में रहती थी और इस मामले में नाबालिग ने फुआ समेत 3 लोगों के खिलाफ गावा थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करवाई है। आवेदन में कहा गया कि नाबालिग के माता पिता बचपन में ही गुजर गए और नाबालिग अपने नाना के घर पीहरा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। नाबालिग की फुआ बरकट्ठा थाना क्षेत्र के चुगलामू गाँव की रहने वाली है। लिखकर बिहार के गांजा तस्करों को पलामू में मिली सजा। व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 18 साल की जेल। एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया दोषी। नशे का कारोबार करने वाले 2 अपराधियों को पकड़े जाने के 15 महीने में ही पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने 18 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिला के लाठन गाँव के रहने वाले सलमान खान और बेलडीरी गाँव के रोहित कुमार उर्फ करम सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया है। अगली खबर, चतरा में हथियार के साथ टीएसपीसी समर्थक गिरफ्तार, करमटाण गांव के एक घर से धराया। चतरा में नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा और पुलिस ने नक्सली के एक समर्थक को धर दबोचा। चतरा एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लावालंग थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया बेला के करमटाण गाँव के एक घर से 315 के 2 देसी हथियार के साथ नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक समर्थक को गिरफ्तार किया। और इसकी जानकारी देते हुए सिमरिया के अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जितेंद्र कुमार बिरजू गंझू ने अपने घर में अवैध हथियार रखा हुआ था। अगली खबर, अब 6 महीने के अंदर दोबारा काट ले कुत्ता तो लगवाने होंगे सिर्फ 2 एंटी रेबीज वेनम। कुत्ता के काटने पर एंटी रेबीज वेनम लेने के नियमों में फिर से बदलाव किया गया है। जिले के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन की खुराक ली है और 6 महीने के अंदर पुनः कुत्ता काट लेता है तो अब वैक्सीन का सिर्फ 2 डोज काफी होगा। अब तक इस स्थिति में भुक्तभोगी को कहीं 4 तो कहीं 5 डोज लगाया जाता था और इसके साथ ही अब तक भुक्तभोगी को एंटी रेबीज वैक्सीन का 1 डोज दोनों बाह में दिया जाता था। अगली खबर, झारखंड के 7 आईपीएस और 28 डीएसपी अधिकारियों का तबादला, कुमार शिवाशीष नए एसपी सिटी जमशेदपुर बनाए गए। झारखंड सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारी के अलावा 28 डीएसपी स्तर के अधिकारी का स्थानांतरण प्रस्थापन किया है। 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हजारीबाग के एसडीपीओ कुमार शिवाशीष को एसपी सिटी जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी
पारस राणा को एसएसपी अभियान चाईबासा बनाया गया और इस बैच के राकेश सिंह को एसएसपी अभियान पलामू बनाया गया है। अगली खबर 76 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंप बोले मुख्यमंत्री, कहा कि सिर्फ खनिज नहीं प्रतिभा से भी हो झारखंड की पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आपको आज पुरस्कार नहीं प्रोत्साहन राशि मिल रही है ताकि आप आगे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएं। पहले इसका दायरा काफी सीमित था, लेकिन अब इसमें जैक के अलावा अन्य सभी बोर्ड के टॉपर्स को भी शामिल कर उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा। सरकार का उद्देश्य अपने मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा को नई दिशा देना है। लिखकर सरकारी कर्मियों और रिटायर्ड लोगों के परिवार को स्वास्थ्य बीमा का मिलेगा लाभ। 1 नवंबर से सेवा शुरू। झारखंड सरकार के कर्मियों और सेवानिवृत्त लोगों के परिवार को 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुकों से पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार के अंतधारी सदस्य की जरूरी डिटेल्स उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। जिन लाभुकों ने रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया है उन्हें दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं है। अगली खबर, गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरने पर हेमंत सोरेन लगा सकते हैं ब्रेक। बता दें कि हेमंत सोरेन ने दे दिया है बड़ा आदेश। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाकर अपने अपने खेमे में करने की होड़ मची है। दोनों ओर घोषणाओं के स्तर पर चल रहा घमासान अब चुनाव आयोग और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की हेमंत सरकार की मैया योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया और इसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजने की बात कही गई है और भाजपा के कार्यकर्ता इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे। ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसे फॉर्म भरवाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, नवरात्रि में आधी आबादी को मिला सम्मान। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। बता दें कि राज्य सरकार के मैया सम्मान योजना यात्रा के तहत लोहरदगा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत दादा ने राज्य की आधी आबादी को सम्मान देने के लिए आंदोलनकारी और सशक्त कदम उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। रक्षाबंधन में बहनों को तोहफा दिया गया था और अब नवरात्रि में आधी आबादी को सम्मान दिया गया है। अगली खबर, विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ेगी पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मरांग कोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस पर शीघ्र ही नीतिगत निर्णय ले लिया जाएगा। उसके मुताबिक लगभग प्रतिदिन प्रोजेक्ट भवन के नीचे छात्र छात्राएं उनसे मिलकर विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे। ये भी कहा कि शुरू में योजना सिर्फ SC/ST के लिए शुरू की गई थी, बाद में इसे अन्य वर्ग के लिए दायरा बढ़ाया गया। अगली पर बाहरी हैं भाजपा नेता, उन्हें यहाँ की भाषा भी नहीं आती। विधायक कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके नेता बाहरी हैं और यहाँ की ना भाषा आती है ना ही संस्कृति का ज्ञान है। उनके पास अपनी कोई योजना भी नहीं है। उन्हें हमारी योजनाओं में कैसे रोड़ा अटकाया जाए यह बखूबी आता है। अगली पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। भाकपा माले लिबरेशन के विधायक एवं प्रतियुक्त विधान समिति के सभापति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर तुरंत कैबिनेट बैठक कर लैंड बैंक नीति एवं भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन रद्द करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि पूर्व की भाजपा आजसू सरकार ने 2016 में लैंड बैंक बनाया था, जिसके तहत राज्य के 22 लाख एकड़ सामुदायिक एवं गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित करके लैंड बैंक में पंजीकृत किया गया था। इसके तहत कोई भी कंपनी किसी भी समय लैंड बैंक में डाले गए जमीन को चिन्हित कर बिना ग्राम सभा की सहमति के अधिग्रहण की मांग कर सकती है। अगली खबर, नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे ये सारे जरूरी काम। बता दें कि रांची में नगर निगम के कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहे। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा और हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले में निगम कार्यालय पहुंच तो रहे, लेकिन कर्मियों की हड़ताल में होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मी का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे रांची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
दो राज्य में चल रहे चुनाव और इसके बाद रिजल्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2 राज्य के रिजल्ट आ चुके हैं और हरियाणा में एक मजबूत सरकार बन चुकी है। मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पर सरकार बनाने जा रही है। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी, छात्रों को सम्मानित किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 नए आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी और खूंटपानी, पश्चिमी सिंहभूम, नवाडी बोकारो और मसलिया दुमका में लगभग 303 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल स्थापित किए जाएंगे। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नए भर्ती किए गए 76 कर्मचारी को नियुक्ति पत्र सौंपे। अगली खबर, मजबूत की जाएगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 584 अंक की तेजी के साथ 81,634 पर बंद। सेंसेक्स 8 अक्टूबर को 584 अंक की तेजी के साथ 81,634 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी में भी 217 अंक की तेजी रही। ये 25,013 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1,322 अंक चढ़कर 55,439 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी के टॉप गेनर में ट्रेंट बीएल और अडानी इंटरप्राइजेज का नाम शामिल रहा।